हरे कृष्णा। तो कल के अध्याय में हमने देखे थे अर्जुन ने 5 कारण रखे युद्ध ना करने के, है ना। पहला कारण था दया, क्योंकि वो अपने सारे सगे संबंधियों को जब युद्ध मैदान में देखता है तो वो करुणा से उनका दिल भर जाता है। ये सारे मारे जाएंगे यहाँ पे, है ना। या तो उनके द्वारा मैं मेरे पक्ष की सेना मारी जाएगी या मेरे द्वारा उनके पक्ष की मारे जाएंगे। मतलब मरे जो मारे जाएंगे वो हमारे सारे संबंधी ही होंगे, है ना। किसी भी सेना से, क्योंकि युद्ध होता है तो दोनों ही सेना आपस में एक दूसरे पे वार करते हैं, तो कोई ना कोई तो घातक हो गई, कोई ना कोई तो मरेगा ही। वो ये सोच की मतलब एकदम से द्रवित हो जाते हैं, जबकि वो पूरी तैयारी से युद्ध में उतरते हैं। कितने दिन से वो तैयारी कर रहे हैं युद्ध के लिए, बहुत सारे मतलब देवी देवता को प्रसन्न करके उन्होंने अस्त्र शस्त्र भी ग्रहण किया है युद्ध में, है ना। उन्होंने शंकर जी को भी हरा के पशुपतिनाथ अस्त्र जो था वो उन्होंने प्राप्त किया था शंकर जी से। और अग्नि देवता को प्रसन्न करके उनसे रथ लिया था, जिस रथ में अभी ये सवार थे। तो ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने देवता को प्रसन्न करके अस्त्र शस्त्र लिए थे ताकि ये युद्ध में मतलब उनकी विजय हो। लेकिन अब यहाँ युद्ध के मैदान में आके एट द टाइम जैसे ही वो अपने सभी सारे सगे संबंधियों को देखते हैं, करुणा से भर जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा कारण, जब उनके मन में करुणा आ गई और उनके दिमाग में आ गई कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो अब वो भगवान को तरह तरह के कारण देते हैं। कहते हैं कि कोई आनंद नहीं है अगर मेरे सारे संबंधी, इधर के लोग भी मरेंगे उधर के भी मरेंगे, जब सभी जन मर जाएंगे तो मैं ऐसे राज्य को लेके क्या करूंगा, है ना। मुझे किसको दिखाना, मैं किस पे राज करूंगा, मैं किसके लिए राजा बनूंगा, है ना। जब परिवार वाले नहीं रहेंगे तो इसमें फिर जो मैं राजा राजा बन के मतलब जो एक राज्य का सुख होता है जो मैं किसके लिए करूंगा। क्योंकि उनके मन में ये था कि मैं सारे मतलब वो दुख उनको लग रहा था कि सब मरेंगे तो फिर उसी दुख में रहेंगे, है ना। अच्छा, तीसरा कारण उन्होंने दिया था पाप, कि मेरे द्वारा जो भी मारे जाएंगे, तो हम तो वेदों में पढ़ते हैं ना कि हमें एक छोटे से जीव जंतु को भी नहीं मारना है क्योंकि हमें पाप लगेगा। तो कहते इतने सारे योद्धा मेरे यहाँ से मारे जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा। तो ये तीसरा कारण दिया था उन्होंने। चौथा कारण क्या दिया था उन्होंने, पारिवारिक परंपराएं, की पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगे जितने भी युद्ध, क्योंकि युद्ध में क्या होता था ना, सब कुछ बुजुर्ग भी रहते थे, कुछ यंग भी, है ना, और सब पुरुष लोग आते थे युद्ध में। तो उनको ये लग रहा था कि सारे जब हमारे परिवार के पुरुष समाप्त हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएंगी, उनके जो बच्चे हैं वो भी भ्रमित हो जाएंगे, उनको संस्कार देने वाला कोई नहीं रहेगा, पूरे समाज में अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी, पितृ भी हमारे गिर जाएंगे। तो ये उन्होंने चौथा कारण दिया था। पांचवा कारण दिया था असमंजस। अभी उन्होंने वैसे दूसरे अध्याय में है ये श्लोक में, असमंजस की मैं क्या करूं क्या ना करूं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये उन्होंने युद्ध ना करने के 5 कारण दिए थे। तो ये थोड़ा सा पिछले अध्याय से भी था, हमने पिछले अध्याय को रिपीट किया कल का कि मेन क्या चीज था। अब यहाँ पे हम दूसरे अध्याय में आते हैं, इसका नाम है गीता का सारांश, और ये हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच तम तथा कृप्यावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाचा मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। जब उन्होंने सारे कारण रखे थे अपने, तो क्या किया था उन्होंने, अपने धनुष को एक तरफ रख दिया और क्या होते हैं युद्ध में मतलब अपने रथ पे तो बैठ गए थे कि अब मुझे युद्ध नहीं करना, मैंने अपने आप से साथ रख दिए और रोने लग गए थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो संजय है जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मतलब वो बता रहे हैं ना कि क्या हो रहा है युद्ध में, उसका लाइव टेलीकास्ट बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन तो करुणा से व्याप्त हो गया है, शोक युक्त है ना, और उसकी आंखों में आंसू है, और वो कह रहा है मधुसूदन से कि वो अब युद्ध नहीं करेगा। तो उसने ऐसे शब्द भगवान कृष्ण से कहे। ये आ गया गीता का सारांश। ठीक है। और गीता का सारांश क्यों बोलते हैं वो हम एंड में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे भगवान ने सारे ही गीता का जो हम 18 अध्याय में पढ़ेंगे लगभग सबका थोड़ा थोड़ा विवरण किया है। और ये सबसे बड़ा अध्याय भी है। सबसे बड़ा तो खैर 18 अध्याय है, लेकिन ये भी काफी बड़ा है अध्याय, दूसरा अध्याय, तो इसको भी गीता का सारांश माना जाता है। हम दूसरे श्लोक में चलते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमेतमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमसर्गम्य अकीर्तिकरमर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम में कैसे आई हैं। वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन की मूल्य को जानता है। वे उच्च
ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। अब भगवान देखो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, अभी तक भगवान ने पहले अध्याय में कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अर्जुन की सारी जो भी वो तर्क दे रहे हैं उनको सुनते जा रहे हैं शांति से, है ना। अब वो यहाँ पे उनका भगवान के द्वारा पहला श्लोक बोला जा रहा है भगवत गीता में। तो यहाँ से कैसे शुरुआत हुई है, श्री भगवान उवाचा, है ना। तो यहाँ पे देखो संजय ने बोला तो हम बोले संजय उवाचा, अर्जुन ने बोला तो अर्जुन उवाचा, लेकिन यहाँ पे भगवान के लिए कृष्ण उवाचा नहीं बोला जा रहा है, श्री भगवान उवाचा। तो भगवान क्यों बोला जा रहा है हम इसको भी आगे समझेंगे, लेकिन वेद व्यास जी को पता है, क्योंकि ये भगवत गीता किसने लिखी है, मतलब बोली तो भगवान के मुख से है, लेकिन उसको लिखीबद्ध किसने किया, वेद व्यास जी ने। तो वो उनको पता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, इसलिए उन्होंने कृष्ण उवाचा या मधुसूदन उवाचा या जो भगवान के और भी बहुत सारे नामों से भगवान को संबोधित किया जाता है ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा उन्होंने श्री भगवान उवाचा। तो इस चीज को हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान कह रहे हैं कि तुम इतने मतलब इतने ज्ञानी व्यक्ति हो और सारे जीवन के मूल्य को जानते हो, सारे वेदों को जानते हो, शास्त्रों को जानते हो, पूरे अज्ञान को, अर्जुन को कूड़ा कैसा कहा जाता है, उन्होंने अज्ञान को जीत रखा था। कूड़ा कैसे का मतलब होता है ज्ञान को जीतना, तो वो अज्ञान को जीत चुके थे, तो ये अज्ञानियों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, सब कुछ जानने वाले, युद्ध नहीं करना, क्षत्रिय हो, युद्ध के मैदान में खड़े हो और कह रहे हो युद्ध नहीं करना, है ना। तो वो कह रहे ये तुम्हें कोई बहुत ज्यादा कि नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार ये नहीं बोलेंगे कि वो डर के मारे, सॉरी, करुणा के मारे दिल में सबके लिए दया आ गई थी इसीलिए उन्होंने मैदान छोड़ दिया, सब तुम्हें क्या बोलेंगे, कायर बोलेंगे, है ना। तो ये बदनामी को ही दिखाएगा कि तुमने मैदान को छोड़ के तुम भाग गए, तुम इतने डरपोक थे कि तुम युद्ध नहीं कर सके, उनको देख के डर गए और तुम मैदान छोड़ के भाग गए। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये तुम्हें उच्च ग्रहों के लिए नहीं ले जाएगा, ये तुम्हें बदनामी की ओर ले जाएगा। अब ये वाला जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। कार्पण्य दोषो कहतस्तभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेताः यश्रेयशान्निशितं ब्रूहि तन्मे शेषसेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। जब मैं अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन भगवान से अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वो देखो हाथ जोड़े हैं और वो क्या बोल रहे हैं, अब वो इतने असमंजस में है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब मेरे को इच्छा तो नहीं है युद्ध करने की, लेकिन अब मैं भ्रमित हो चुके हैं अर्जुन, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वो दोनों हाथ जोड़ के भगवान को क्या कर दिए, अपना गुरु बना लिए। कैसे बना लिए कि कार्पण्य दोस्तों, तो क्या कह रहे हैं, मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अपना धैर्य खो चुका हूँ, है ना। तो मेरे को अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसलिए भगवान अब आप मुझे बताइए कि अब इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए ना। मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागति को मैं ग्रहण करता हूँ, तो मुझे कृपा करके उपदेश दे। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में, इस वाले श्लोक से हम क्या समझते हैं कि जब भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां आती हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए सही है कि नहीं है, रास्ता उचित है अनुचित है, तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, है ना। अपने गुरु के पास जाना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, या साधु कहते हैं कि हमें कभी भी जब कोई चीज का निर्णय करना हो समझ में नहीं आता तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र, इनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और इनके द्वारा हमको अपने आंसर को, मतलब अपने समस्याओं को समझना चाहिए और उससे समाधान मांगना चाहिए। तो वो जो हमें समाधान देंगे उसके अनुसार फिर हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। तो हम और पढ़ते, इसमें क्या लिखा है, तात्पर्य में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, ये प्रकृति नियम, ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कल्मश, भौतिक कल्मश की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझने मिलती है। अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समर्पित समुचित मार्ग निर्देश दे सके।
समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति भी ऐसी ही है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है ना। तो हमने अभी यही समझा कि हमें जब भी विषम परिस्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि जैसे कोई भी नहीं चाहता ना कि हमारे जीवन में समस्याएं आए, विषम परिस्थिति आए, सब चाहते हैं हम सुखी रहे ना, स्वस्थ रहे। बीमारी भी आ जाती बिना बोले, परेशानी आ जाती, तो ये भौतिक संसार है, यहाँ पे तो सब आता रहेगा। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए और यह भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो हमें धर्म, क्योंकि हमें हमेशा अपनी समस्याओं का जो निदान है वो धर्मों के ही हिसाब से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है मन गढ़ंत ले लिया, है ना, गलत रास्ते पे निकल गए। कई लोग होते हैं कि जीवन में बड़े भारी दुख आते हैं तो क्या होते हैं ना, जो अनुचित का ग्रहण करने लगते हैं, अनुचित चीजें, जैसे वो शराब पीने लगते हैं ना, ये सब मतलब मादकता चीजों को अपना लेते हैं कि इससे हमारा हम दुख भूल जाएंगे। तो क्या वो दुख भूल जाते हैं? अगर वो दुख भूल जाते हैं उससे तो फिर वो दोबारा क्यों उसको ग्रहण करते हैं ना। तो ये सब चीजें जो मार्ग है ना, ये गलत मार्ग है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, शास्त्रों की शरण लेना चाहिए, गुरु की शरण लेना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से उस समस्या से हम बाहर निकल सकें। हरे कृष्णा। इसलिए हमें इस श्लोक को ना अच्छे से समझना चाहिए। अब ये देखो, इसमें यही बताया कि हमारा कठिन समय आता है ना, सबके जीवन में आता है। दिन है तो रात भी आएगी, रात है तो दिन भी आएगा। लेकिन हमेशा हमें मतलब विचलित नहीं होना चाहिए। सुख आए दुख आए, हानि हो लाभ हो, क्योंकि ये तो भौतिक जीवन है, ये तो चलता रहेगा, है ना। शरीर में जैसे हम छोटे थे तो फिर मतलब बीमारियां भी आती हैं, है ना। और दिन हमारा शरीर दिन प्रतिदिन बदल रहा है, तो ये सब चीजें हमारे साथ भौतिक शरीर में चलती रहेगी। तो इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए और हमें दृढ़ता के साथ शास्त्रों का अनुगमन करते हुए ही हमें रास्ता चुनना चाहिए। तो ये लिखा, कठिन समय है आप किसके पास जाते हैं ना, अर्जुन ने क्या किया। तो हमें इसे समझना चाहिए कि जब भी कठिन समय है, तो जैसे अर्जुन ने गुरु बनाया भगवान को, तो हम भगवान को जैसे प्रत्यक्ष नहीं है भगवान, तो भगवान को वैसे हमारे दिल में भी भगवान बैठे हैं हृदय में ना, तो हम उनको भी गुरु बनाएंगे तो वो वहां से भी मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन कभी कभी हम समझ पाते हैं और कभी नहीं समझ पाते, तो हमें प्रत्यक्ष किसी गुरु के पास जाके, जिनमें हमारी श्रद्धा होती है, आस्था होती है, उनके पास जाके, प्रामाणिक गुरु होते हैं वो, है ना, तो उनसे जाकर हमें अपने समस्या का उचित मार्ग पूछना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, वेद व्यास जी ने क्या बोला है, श्री भगवान वाच, है ना। तो उन्होंने भगवान क्यों बोला है, भगवान कृष्ण जी को ना, तो उसको जानते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया भगवान कौन है ना, हम इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे कल एक क्वेश्चन था ना, शंकर जी के बारे में था, है ना। तो हम कृष्ण को ही भगवान क्यों बोलते हैं, ये वेदों का ही मंत्र है। ऐश्वर्यं समग्रम्य वीर्यस्य यस्य श्रियः ज्ञानवैराग्यं चैव तन्नं भग इति गणः। ये विष्णु पुराण का श्लोक है, यहाँ पे संदर्भ भी दिया हुआ है। ईश्वर के लक्षण सबसे अधिक है ना, देखो भगवान में छह, सबसे मतलब जो छह लक्षण है वो भगवान में सबसे ज्यादा, मतलब किसी इंसान में कितने भी हो सकते हैं लेकिन भगवान में सबसे ज्यादा, है ना, प्रचुर मात्रा में जिसको कहते हैं। जैसे सुंदरता, भगवान कितने सुंदर है। अब देखा जाए तो वो मतलब नीले कलर के, हम पढ़ते हैं ना, श्याम सुंदर रूप से उनका, जैसे नीले काले बादल होते हैं बारिश के समय पे, नीले बादल, भगवान का रूप ऐसा वेदों में हम पढ़ते हैं, भागवतम में ऐसा विवरण किया हुआ भगवान का। लेकिन फिर भी हम तो, जो थोड़ा काला होता है तो हम लोग तो कहते हैं वो काला, जो गोरा होता है हम उसको पसंद करते हैं ना, वो सुंदर दिखता है। लेकिन भगवान का तो अलग ही कलर था, है ना। तो भी भगवान सबसे सुंदर थे। उनकी सुंदरता इतनी थी कि आज देखो इतने 5,000 से भी कृष्ण के भक्त सबसे ज्यादा मिलेंगे सारी दुनिया में। उनको चाहने वालों की किसी की कमी नहीं है। और हम मंदिर में जाते हैं, उनके जब विग्रह को देखते हैं तो कितने सुंदर, हम देखते ही मोहित हो जाते हैं, हर कोई मोहित हो जाता है। तो भगवान के जैसे सुंदर कोई नहीं है। फिर है ज्ञान, भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, सारे वेदों का ज्ञान, भगवान से ही तो वेद, सब जितने भी वेद बने सब भगवान
से ही बने हैं, है ना, भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, तो भगवान के पास सारा ज्ञान तो भगवान के ही पास था, तो ज्ञान में भी भगवान सबसे ज्यादा थे। फिर प्रसिद्धि, अब कितनी प्रसिद्धि है भगवान की, है ना, कितना कि हम 5 साल से भी भगवान के बारे में, आज हम गीता पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं उनके बारे में। और उनकी कितनी जब वो छोटे थे तभी कितने कितने लोग दर्शन, भगवान शंकर जी दर्शन करने आए थे कि मुझे दर्शन करना उनके, तो कितनी प्रसिद्धि, सारे देवी देवता जब वो माता देवकी के गर्भ में थे तो सारे देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए ललाहित रहते थे कि हमें दर्शन मिल जाए, हमें दर्शन मिल जाए। हरे कृष्णा। फिर है धन, है ना, धन में सबसे ज्यादा थे। अब भगवान कृष्ण जी, जैसे लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी तो उनके चरण में रहती हैं, चरण दबाती है ना, क्योंकि भारिया है विष्णु के रूप में, जब भगवान विष्णु के रूप में रहते तो उनके चरण सेवा करती हैं। तो जो लक्ष्मी है, जिसके पीछे सारा सारा मतलब दुनिया, सारा संसार भाग रहा है, हाय धन हाय लक्ष्मी, है ना, कि लक्ष्मी चाहिए, और जिसके पास जितनी है उतनी भी उनके लिए कम है। तो फिर हमें मतलब वो जो भगवान की सेवा में लगी है सारी लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी देवी, तो सारी लक्ष्मी जो है वो भगवान की सेवा में लगी है, तो सारा धन भगवान के पास है। शक्ति भगवान के पास, है ना, सबसे ज्यादा शक्तिमान थे भगवान, क्योंकि सोचो छोटे से थे तभी कितने सारे राक्षस आए थे उनके, है ना, तो उन्होंने कितने छोटे में ही मारना शुरू कर दिया था। अगर कोई छोटा साधारण बच्चा होता तो क्या वो भगवान, मतलब ये इतने राक्षस को मार पाता? 6 दिन में पूतना का वध कर दिया था। और कितने सारे असुर आए थे ना, धेनुकासुर और अघासुर, ये सबका वध उन्होंने किया था, तो उनकी जैसे शक्ति नहीं थी। माता जो यशोदा थी वो अपना मतलब बालक समझ के हर असुर से मतलब डर जाती थी आने पे, उनको बचा बचा के रखती थी, छुपा के रखती थी। लेकिन भगवान को तो क्या मिनट नहीं लगते थे उनको मारने में, है ना, भगवान में सबसे ज्यादा शक्ति थी। और फिर त्याग, अब देखा जाए तो सब कुछ हो के भी भगवान में सबसे ज्यादा त्याग था। उन्होंने अपनी, जब अपने कर्तव्यों के लिए, जिस कार्य के लिए आए थे धर्म की स्थापना करने, तो उनको अपने लीला करने आते हैं, है ना, और फिर उसके बाद जब भी उनको ऐसा लगता है तो वो अपनी सारी लीलाओं को, जैसे उन्होंने गोकुल को छोड़ा, माता देवकी से इतना प्यार करते थे, माँ नंद बाबा, तो उनको छोड़ा। फिर अपने वृंदावन को, जिस सबसे ज्यादा वो उनको वहां मतलब जैसे उन्होंने लीलाएं करी थी, उनको छोड़ा। फिर समझो जब जरासंध का आक्रमण होने लगा मथुरा पे तो उसको भी छोड़ा, तो उन्होंने तो जीवन भर त्याग किया है ना। हमें लगता है हमारे ही जीवन में हम त्याग करते आ रहे हैं, हमें तो जरा से कोई मनपसंद चीज छोड़नी पड़ जाए तो हम लोग को तो गुस्सा आ जाता है कि अरे, हमको तो ये पसंद है, जो चीज पसंद होती है वही हमसे छूट जाती है, ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन सोचो भगवान ने तो क्या नहीं छोड़ा, है ना, भगवान ने तो कितना त्याग किया है। तो ठीक है, हरे कृष्णा। तो इसलिए यहाँ भगवान के पास 6 ऐश्वर्य थे, है ना, ये छह छह ऐश्वर्य कहलाते हैं, जिसमें भगवान सबसे ज्यादा है। अगर हम दुनिया में माने कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक गुण भी अगर सबसे ज्यादा है, मान लो बल है, या उसके पास सुंदरता है, या ज्ञान है, लेकिन फिर भी छह एक साथ नहीं मिलेंगे, है ना, संपूर्ण छह एक साथ नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण में ही सब चीजें हैं, इसलिए भगवान को, और ये मतलब विष्णु पुराण में कहा गया है, जिसके बाद 6 ऐश्वर्य होते हैं ना, 6 ऐश्वर्य, उसको भगवान कहा जाता है। तो इसलिए जैसे अब शंकर जी को बोले थे, तो शंकर जी को माने तो उनके पास धन नहीं था, ज्ञान था उनके पास, है ना, त्याग भी था उनके पास, प्रसिद्धि भी थी उनके पास, है ना, सुंदर भी थे, कपूर गौरन कहलाते हैं। लेकिन उनके पास धन नहीं था, क्योंकि वो तो सब अपना वहाँ कैलाश में रहते थे, तो उनका वो तो उन्होंने तो घर भी नहीं बनाया था। तो इसीलिए यहाँ पे वेदों के हिसाब से कृष्ण भगवान को भगवान बोला गया है। हरे कृष्णा। ठीक है, अब हम भगवान को कैसे कैसे समझ सकते हैं ना, भगवान को समझने के लिए 3 स्तर होते हैं, ठीक है। पहला होता है ब्रह्म स्तर, दूसरा होता है परमात्मा, और तीसरा स्तर होता है भगवान या परमेश्वर, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, किस दृष्टि से भगवान को देखते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो एक समुद्र है ना, अगर हम दूर से देख रहे हैं तो हमें पूरा पानी पानी दिख रहा है, और बीच में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कुछ लैंड है वहां पे, है ना, तो वहां पे पत्थर है बड़ा सा, ये दिख रहा है हमें। लेकिन हम थोड़ा सा पास जाएंगे, जैसे एक दृष्टि हो गई कि पत्थर वो छोटा सा दिख रहा है हमको दूर से, जब हम उसके पास जाएंगे तो हमको लगेगा अरे इसमें तो पेड़ भी है ना, जगह बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, इतना छोटा नहीं है जितना दूर से दिख रहा था, ये तो बहुत बड़ी जगह है, इसमें पेड़ भी है।
ठीक है, तो दूसरी दृष्टि हो गई हमारा, पास जाके देखा, और फिर तीसरी दृष्टि कैसी होगी, देखेंगे कि अरे उस पे तो पक्षी भी बैठा है पेड़ में, और वो फल भी लगे हैं, फल का वो भक्षण कर रहा है, फल खा रहा है, आनंद ले रहा है फल का। तो ऐसे तीन दृष्टि होती है परमात्मा को समझ, भगवान को समझने के लिए। तो इसको हम कैसे समझते हैं, जो ब्रह्म होता, ब्रह्म इतर, वो भगवान की जो एक तेज होता है भगवान के अंदर ना, भगवान का शरीर क्या दिव्य होता है, तो दिव्य शरीर में से एक तेज निकलता है, तो उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो काफी जो लोग होते हैं वो ब्रह्म ज्योति पे ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे भगवत गीता में, जो विशेषवादी होते हैं, जो भगवान के स्वरूप को, मतलब जैसे हम लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान का एक स्वरूप मानते हैं ना, अ, अपन भगवान के साकार भक्ति करते हैं। वो लोग जो निराकार मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं, तो लोग एक ज्योति के रूप में मानते हैं। ये ज्योति पे आपने देखा होगा, अपने यहाँ भी बहुत सारे संस्था हैं जो कि एक बिंदु पे केंद्रित करवाती है ध्यान को, एक ज्योति छोटी सी लाइट जलती है ना, तो उन लोग ब्रह्म ज्योति की तरफ जाते हैं। और ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान का एक रूप है। ठीक है, भगवान के शरीर से, दिव्य शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है, वो भगवान का रूप है, वो ब्रह्म ज्योति है। ठीक है, अगर हम अब और आगे, मतलब ये भी भक्ति है, लेकिन ये भक्ति क्या है, भक्ति की फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है ये। और जो थोड़ा और भगवान की भक्ति करते हैं आगे, तो वो परमात्मा के रूप में भगवान की भक्ति करते हैं। तो परमात्मा कैसे, सब सब जितनी भी जीवित इकाई है, जितने भी जीव हमें दिखते हैं, उनके हृदय में क्या, भगवान एक भगवान का अंश है ना, भगवान परमात्मा के रूप में। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे। तो भगवान हम सबके दिल में परमात्मा के रूप में बैठे, तो वो एक हो सकती है दृष्टि भगवान को समझने की। और तीसरी दृष्टि होती है परमेश्वर, साक्षात भगवान, जब हम एकदम भगवान को सट ऐश्वर्य के रूप में और भगवान के एकदम साक्षात रूप में हम जब उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, और भगवान के हर चीज को, हम लीलाओं को, गुण को, रूप को, सबको समझते हैं, श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, तब फिर हम भगवान के उस रूप को अच्छे से समझ पाते हैं। तो वो होता है भगवान का रूप, परमेश्वर। तो हम भगवान को, मतलब जो जिस हिसाब से भक्ति करता है, वो भगवान की उस स्थिति को पहुंच पाता है। तो एक कौन सी स्थिति, ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा, और तीसरा है परमेश्वर या भगवान। हरे कृष्ण। देखो इसमें बताया भगवान का कितना सुंदर रूप है ना। तो जो भगवान के सुंदर से रूप की, मदन मोहन रूप की, जो भगवान की, जो जिस रूप में भगवान की आराधना करते हैं, तो वो परमेश्वर भगवान के रूप को प्राप्त करते हैं ना, भगवान के रूप में समझ पाते हैं, भगवान भगवान के रूप को, भगवान को समझ पाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से जो अर्जुन ने पहले अध्याय में क्वेश्चन किए थे, पांच है ना, पांच उन्होंने दिए थे, पॉइंट दिए थे, जो युद्ध नहीं करने के कारण बताए थे। अब हम उनको, भगवान क्या करेंगे इस अध्याय में, पांचों पॉइंट को एक एक पॉइंट का खंडन करेंगे, है ना, कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसे करके। तो पहला उन्होंने क्या बोला था, दया, है ना, उन्होंने क्या बोला था कि सारे रिश्ते नाते मेरे, जो भी भाई बंधु दिख रहे हैं, ये मेरे सगे संबंधित हैं, और मैं इन पे वाण नहीं चलाऊंगा, इनसे युद्ध नहीं करूंगा। तो अब भगवान उसके जवाब में क्या दे रहे हैं अर्जुन को, है ना। तो ये हम पहले जानते, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होते रहते, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, यहाँ चित्र में देखिए, सब इसमें दिया हुआ है। देखिए, एक बच्चे ने जन्म लिया, उसके अंदर आत्मा है ना, आत्मा है मतलब वो भगवान का अंश है। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि शरीर है खाली, अगर शरीर में अगर आत्मा नहीं होगी, ठीक है, तो आत्मा अगर नहीं होगी तो क्या होगा, शरीर क्या क्रियाशील होगा, हिल सकता है। जब हम इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं, जब हम किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं ना, संसार में किसी को देखते हैं कि वो मृत हो गया है, तो क्या देखते हैं, तो वो हिलडुल नहीं, शरीर तो सामने पड़ा है हमारा, लेकिन उसका शरीर हिलडुल नहीं पा रहा। क्यों नहीं हिलडुल पा रहा, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा थी वो चली गई है ना, वो निकल गई। हम कहते हैं ना, अरे वो आदमी चला गया, अरे वो आदमी तो जिसको हम जानते थे शरीर के रूप में जानते थे ना, तो वो तो सामने पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं, वो चला, वो कौन चला गया, है ना,
हम लोग उसको पहचानते ही नहीं, ऐसे बोलते जरूर है लेकिन हम लोग उसका समझते नहीं है। वो जो चला जाता है वो आत्मा होती है, और आत्मा भगवान का ही अंश है। तो इसलिए जब भगवान का अंश हमारे अंदर होता है तो हमारी जो शरीर होता है वो क्रियाशील होता है ना आत्मा के रहने से। तो अब भगवान यहाँ पे ये चीज क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? अब भगवान ये बता रहे हैं कि तुम शारीरिक स्तर पे अपने रिश्तेदारों को देख रहे हो ना, कि जितने तुम्हारे रिश्तेदार देख रहे हो तुम उनको शरीर के रूप में देख रहे हो, लेकिन वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है ना। वो एक के बाद एक बदल रही है उनका शरीर। तो ये पहले भी थे, है ना, बार बार जन्म ले रहे हैं, पहले भी थे ये और अब भी है। अर्जुन तुम भी पहले थे और मैं भी पहले था, है ना। लेकिन भगवान का तो शरीर संसारिक शरीर नहीं है, दिव्य शरीर है। तो भगवान अपने जब भी प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म और मृत्यु हम नहीं कहते कि भगवान का जन्म हुआ या मृत्यु, हम लोग कहते हैं भगवान प्रकट हुए। तो भगवान हमेशा जब भी इस संसार मतलब जिस भी युग में आते हैं अपने दिव्य शरीर में आते हैं। लेकिन जो जीव होता है, जैसे है ना मनुष्य का जो शरीर होता है वो एक शरीर मतलब एक भौतिक शरीर होता है, और एक समय के बाद वो नष्ट हो जाता है। इसमें देखो सर्किल बना हुआ है कि छोटा बच्चा फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर 1-2 महीने, फिर 5 महीने, 8 महीने, है ना, फिर ऐसे करके 10 साल, 12 साल, फिर ऐसे करके थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे करके 50 साल का हुआ, फिर 70 साल का, फिर क्या धीरे धीरे होके बुढ़ा हो गया और फिर वो क्षीण हो गया ना। एक समय के बाद मृत्यु तो आएगी आएगी। तो फिर वो मर गया, और उसके बाद क्या हुआ, उसका फिर पुनर्जन्म होगा। उसका मतलब शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो निकल के कहाँ चली गई? अब वो दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो भगवान यही बताने की कोशिश करे कि ये जो है शरीर के रूप में देख रहे हो, लेकिन ये तो बदल रहे हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन इनकी आत्मा के बारे में सोचो, है ना। आत्मा नित्य, वो कभी नहीं मरती है। तो भगवान ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे भगवान अर्जुन को जब वो कह रहे हैं कि ये जो दया का भाव है, तो वो कह रहे हैं शरीर के लेवल पे मत देखो ये दया, उनकी आत्मा पे दया करो, वो तो नित्य बने रहेंगे, है ना। और अब ये भी पहले ही क्वेश्चन का आंसर के रूप में ये वाला भी श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है ना। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, जैसे हम शरीर नहीं हम आत्मा है। जैसे शरीर धीरे धीरे एक बच्चे से बड़ा, बड़े से बूढ़ा, है ना, बूढ़े के बाद फिर उसका अंत हो जाता है, फिर अंत के बाद फिर वो आत्मा तो शरीर से निकल के क्या होती है, दूसरा शरीर ग्रहण करती है। जैसे हम लोग होते हैं जब कपड़े बदलते हैं ना, जब स्वच्छ कपड़े पहनते हैं तो पुराने कपड़े को क्या करते हैं, हम लोग अलग कर देते हैं, धोने में डाल देते हैं, या फिर अगर फट जाता है तो हम लोग किसी, है ना, अलग कर देते हैं, बाहर दे देते हैं। पुराना हो जाता है तो बाहर दे देते हैं किसी को, है ना। तो अगर काम का है तो वो इसीलिए कि जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, ऐसी आत्मा अपना वस्त्र बदलती, मतलब शरीर एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाती है। मतलब उसने एक वस्त्र को छोड़ के एक वस्त्र को छोड़ दिया, उसने पुराने वस्त्र को छोड़ दिया और उसने नवीन वस्त्र को धारण कर दिया, मतलब नए शरीर को उसने धारण कर लिया। और क्या कर रहे हैं, पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग के। जब एक शरीर में आत्मा चलते चलते जब वो शरीर में दुनिया भर के रोग लग जाते हैं, है ना, तो वो एक तरीके से क्या होता है, व्यर्थ का शरीर हो जाता है। तो फिर उस शरीर को त्याग के वो नया शरीर धारण कर लेती है आत्मा। अब तात्पर्य में क्या लिखा है, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। अधिकतर विज्ञानी जन तक को आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय में शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तब वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की जैसे कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो नहीं मानते ना, वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन वो फिर भी मानते हैं कि अगर एक जो शरीर है, अगर आत्मा जब मृत्यु होता है और उसकी जो आत्मा निकलती है तो वो कहाँ जाती है ना, उससे क्या निकलता है उसके शरीर से, जो उसमें जो शक्ति है जो उसके शरीर को चला पा रही है, वो शक्ति एक्चुअली है क्या। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सर्च करने की कोशिश भी करी कि वो जन्म मृत्यु अपने हाथ में ले ले, ना, क्योंकि जब इससे सब मतलब सफल हो पाएंगे तो वो चाहेंगे कि हम जन्म भी कर सके मृत्यु भी। लेकिन जन्म मृत्यु क्या भगवान के हाथ में।
साइंस लोग, वो कई लोग ने तो एक मरने वाला व्यक्ति था उसको पूरे कांच के बॉक्स में डाल दिया और कहीं से एयर नहीं रखी है ना, कि वो मरेगा उसकी आत्मा निकलेगी तो हम देख पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब आत्मा निकली कांच में थोड़ा सा तरेड़ हुआ ऐसे कर, और वो आत्मा निकल के चली गई, लेकिन किसी को वैज्ञानिक फिर भी पता नहीं कर पाए, है ना। तो यही है, तो ये भगवान को मतलब ये हमें शास्त्रों से ज्ञान मिलता है, हमें भौतिक ज्ञान या किसी कॉपी किताब है ना जो हम पढ़ते हैं भौतिक में, ये सब ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है आत्मा का ज्ञान। लेकिन ये जो हम रियल में मनुष्य हैं, हमारे में एक आत्मा है, इसीलिए हम लोग का ये शरीर काम कर पा रहा है। तो ये हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा, शास्त्रों से ही मिलेगा। ठीक है, अभी आत्मा के बारे में और क्या बता रहे हैं भगवान, नैनम चिन्नति सहस्राणि नैनम दहति पावका न चैनं वेदयन्त्यापो न शोषयति मारुताः। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब भगवान आत्मा के लिए बता रहे हैं कि आत्मा को अगर कोई सोचे कि कोई मार दे, कोई है ना उसको कोई मार देगा, नष्ट हो जाएगी, तो वो इसको अग्नि जला भी नहीं सकती। देखो शरीर तो हमारा जल से जाता है अग्नि से, ठीक है, हवा से हम सूखता है, जल से भीग जाता है, लेकिन जो आत्मा होती है उसपे ये सब जो प्राकृतिक चीजें होती है, प्राकृतिक चीजें होती है, इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जो आत्मा होती है नित्य और शाश्वत होती है। मतलब ये पहले भी थी, अभी भी है और हमेशा रहे, कभी ये नष्ट नहीं होगी आत्मा। भले ही शरीर हमारा बार बार बदलेगी, लेकिन ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। तो ये इसलिए अर्जुन को यहाँ पे ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम समझो कि अगर इन लोग यहाँ पे नष्ट, इन लोग शरीर नष्ट होगा ना, लेकिन उनकी आत्मा नष्ट नहीं होगी। वही समझाने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग देखो, अब आत्मा की बात कर रहे हैं, तो हमारे शरीर जो है उसका पोषण किससे होता है ना, खाना खाते हैं तो शरीर का पोषण होता है। तो आत्मा, आत्मा है, अगर हमारे शरीर के अंदर आत्मा है तो उसको भी तो पोषण चाहिए ना। तो उसका पोषण क्या है, वो कैसे खुश रहेगी। हम तो खाना खा के खुश रहते हैं, है ना, लेकिन आत्मा कैसे खुश रहेगी। तो जैसे हम खाना खा के अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, है ना, शरीर की देखभाल करते हैं, तो आत्मा की खुराक क्या है, आत्मा की खुराक है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। अब आप देखो, एक जो डेवोटी होता है ना, उसके पास ना तो धन होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वो एकदम प्रसन्न रहेगा। और भौतिक दुनिया का मनुष्य क्या है, सारी सुख सुविधाएं होके भी वो तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता, है ना, उसको दिन रात कुछ ना कुछ लगी रहेगी, किसी भी हाल में वो प्रसन्न नहीं रहेगा। जो उसके पास होगा वो भी उसको कम ही लगेगा, जो नहीं है हमेशा उसकी इच्छा उसके अंदर बनी रहेगी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मतलब लालसाएं, सब इतनी इच्छाएं होती हैं, हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, मिल गया तो और चाहिए, है ना। तो ये सब हमारे जीवन में चलता रहेगा। लेकिन एक जो शुद्ध, मतलब जो आत्मा को खुराक देते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान की लीला रूप गुण, है ना, उसका दर्शन करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, अपने शास्त्रों की तरफ जाते हैं, तो उनकी आत्मा क्या एकदम प्रसन्न। अब इसका अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते समझेंगे, तो जब हम लोग मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर जाते हैं तो वहां पे कितनी प्रसन्नता होती है। कोई हमें कुछ जरूरी नहीं है कि वहां पे हमें कुछ मिल रहा हो, लेकिन जाते हैं वहां का जो भगवान का अर्च विग्रह देखता दर्शन करके, है ना, और फिर वहां पे जाते हैं तो वहां की जो वाइब्रेशन होती है, पॉजिटिविटी वहाँ, और भक्तों को हम लोग जब वहां पे मंत्र करते हुए देखते हैं, कीर्तन करते हुए देखते हैं, तो हम लोग भी इंजॉय करते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं ना। किसी दिन हमने अगर बहुत अच्छे से थोड़ा पूजा कर ली, आप लोग सभी स्टूडेंट है, जैसे अपन किसी सुबह उठ के पूजा कर लेते हैं, उस दिन कितना मन प्रसन्न होता है कि आज हमने अच्छा काम किया ना। तो क्यों किया, हमें खुशी किस चीज को हो रही है ना, ये सोचना चाहिए। हमें खुशी हमारी आत्मा को हो रही है, और जो आत्मा हमारी खुश है तो वो हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि जो आत्मा क्या है, पूरा एक चेतना के रूप में हमारे शरीर को चला रही है ना, तो हमारे पूरा शरीर मतलब खुश रहता है एकदम, कि अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ, है ना। तो इसलिए हमारी आत्मा की जो खुराक है वो है भगवान का नाम। तो हमें अपने शरीर को, मतलब जो हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए हम जैसे खाना देते हैं, इसलिए आत्मा को भी हमें स्वस्थ रखने के लिए हमें उसको भी भगवत नाम से हमको नाम लेना चाहिए, ताकि वो भी प्रसन्न रहे, है ना। अगर मान लो सोने का पिंजरा है, उसमें पक्षी है, और उसको मैं पक्षी को बहुत खाना खिला रही हूँ, नहीं सॉरी, पिंजरे को मैं बहुत साफ कर रही हूँ, है ना, और क्या होगा, पक्षी पक्षी जो अंदर है ना, उसको मैं खाना ही नहीं दे रही हूँ, तो क्या होगा, वो पक्षी क्या जिंदा रहेगा।
2 दिन 3 दिन में मर जाएगा। तो इसलिए जो हमारी आत्मा होती है, अगर हम उसको भगवान के नाम की खुराक भी देंगे तो वो भी फिर प्रसन्न नहीं रहती। और फिर ये हमें ऐसा लगता है ना, अरे हमारा सब कुछ जीवन अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी प्रसन्नता कहीं से नहीं मिल रही हमको। तो वो प्रसन्नता हमको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आत्मा दुखी हमारी है ना, आत्मा प्रसन्न नहीं है। और आत्मा कैसे प्रसन्न होती है? भगवत का नाम लेकर ही प्रसन्न होती है। भगवान से जब हम जुड़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, साधु है ना, शास्त्रों को जानेंगे, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, तो फिर हमारी आत्मा प्रसन्न रहती है। चलो, अब ये हो गया पहला आंसर, भगवान ने आत्मा के लेवल में दिया कि जो तुम करुणा दया दिखा रहे हो वो शरीर के लेवल में मत सोचो, आत्मा के लेवल में सोचो। ठीक है, अब भगवान को अर्जुन ने दूसरा प्रश्न दिया था, क्या दिया था? कोई प्रसन्नता नहीं है ना, कोई आनंद नहीं है। तो अब उसके लिए भगवान यहाँ पे आगे समझा रहे हैं अर्जुन को। आवाच्यवादं अवाच्यवादं च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः तवा सामर्था ततो दुःखतरं तरं नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो भगवान बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम क्या होता है? दीन दुखियों का की रक्षा करना होता है। और यहाँ पे तुम अपने भाइयों के साथ क्या है? धर्म का साथ देने के लिए युद्ध लड़ने आए हो। अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो जो तुम्हारे संबंधी होंगे वो क्या करेंगे? तुम्हारे कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे ना। और जो तुम्हारे मतलब जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी तुम्हारा अनुकरण करेगी, बोलेगी कि अरे ये तो देखो, इन्होंने तो युद्ध के मैदान से भाग गए तो हम भी, है ना। तो वो गलत रास्ते, उनको गलत मैसेज जाएगा। और जो तुम्हें बहुत महान समझ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत उस समय बहुत मतलब युद्ध मतलब बहुत बड़े एक छतरी मतलब युद्ध करने के लिए काफी फेमस थे। ये मतलब बहुत बड़े योद्धा थे, कहना चाहिए काफी फेमस थे अपने समय में। तो जो राजा लोग इनको अनुकरण करते थे इनका, कि हमें अर्जुन जैसे गुण अपने में लाना है, हमें अर्जुन जैसा बनना है ना, हमें भी वैसे युद्ध शैली अपनानी की तरह युद्ध करना है। वो सब क्या करेंगे? वो हंसेंगे, है ना, उपहास करेंगे कि युद्ध छोड़ के चले गए हैं। तो इसलिए बोले ये तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदाई को कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक क्षत्रिय को अगर बोल देंगे क्षत्रिय को कि ये कायर है, क्षत्रिय का काम क्या होता है ना, क्षत्रिय में तो बहुत धैर्य होता है ना, वीरता होती है। तो अगर कोई वीर व्यक्ति को बोलते कि तुम कायर हो, तो उससे ज्यादा उसके लिए क्या मतलब होगा ना, उसके लिए क्या, अगर इससे ज्यादा उसके लिए बुराई क्या होगी। तो वही भगवान कह रहे हैं कि तुम उस चीज को भी सोचो। अब यहाँ भी उन्होंने दूसरे प्रश्न का ही आंसर दिया, हतो वा प्राप्यति स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे मयि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान क्या करे? बोले नहीं, ये कोई आनंद नहीं है। मैं तो ये मतलब मैं भीख मांग के भी खाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो मैं किसके लिए क्या सुख भोग पाऊंगा ना, आनंद कहाँ से मिलेगा मुझे? तो यहाँ पे ये भगवान फिर बता रहे हैं कि आनंद ही आनंद है, दोनों तरफ से आनंद है। युद्ध करने में तो या तो अर्जुन मर सकता है या मारेगा, दो ही काम होंगे। तो बोले अगर तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। क्योंकि ये शास्त्रों में मतलब धर्म के हिसाब से कि अगर क्षत्रिय किसी राजा से युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वो एक योद्धा है, उसने मतलब पीठ नहीं दिखाई है ना युद्ध में, और उसने बल पूर्वक लड़ा है। भले ही वो मर गया है ना, हार गया कहना चाहिए, या उसने प्राण त्याग दिए, तो भी वो स्वर्ग को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने धर्म का पालन अच्छे से किया है, वो धर्म से विचलित नहीं हुआ है ना। भले ही वो सक्षम था नहीं था या जो भी रीजन हो, लेकिन उसने अपने धर्म का पालन करने से वो चूका नहीं है, इसलिए वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प हो, खड़े हो, युद्ध कर। मतलब देखो, तुम्हारी दोनों ही तरह से तुम्हारी जीत है। अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर हार गए तो तुम पृथ्वी के तो राजा बनने ही वाले हो। क्योंकि दोनों टीम में जो जीतेगा, दोनों सेना में जो जीतेगा वो राजा बनना था। तो बोले फिर राजा बनना है तो इसलिए तुम सोचो, दोनों तरफ से तुम्हारी इसमें आनंद ही आनंद है। ठीक है, अब यहाँ पे स्नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
अब यहाँ पे उन्होंने दूसरा दिया था ना कि मुझे पाप लगेगा। अर्जुन ने तीसरा प्रश्न दिया था, तो यहाँ पे भगवान तीसरे प्रश्न का खंडन कर रहे हैं, बोले नेहा विक्रम ना तो अस्ति, है ना, इस प्रयास में ना तो हानि होती ना हास्य होता है, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अब अपने कर्तव्य का पालन करो, इस काम में तुम्हें कभी भी कोई भी हानि नहीं होगी। जैसे बोला ना, या तो स्वर्ग मिलेगा या तो फिर यहाँ का राज्य मिलेगा, तो इसमें कोई भी हानि नहीं है और कोई भी पाप नहीं है, क्योंकि जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो उसमें कोई भी पाप नहीं लगता। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं अर्जुन, भगवान कह रहे हैं ना युद्ध करो। तो जब भगवान को उन्होंने गुरु बनाया, तो जब गुरु की आज्ञा है कि युद्ध करो, तो अब फिर उसको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए वचनों को हमें हर हाल में स्वीकार करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। वो कभी भी पाप नहीं होता है। जैसे यहाँ पे जो विभीषण थे, उन्होंने भी वहां पे लंका में रहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो भगवान की भक्ति करते थे, है ना। तो भक्ति में अगर हम जब भगवान मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना वो भी भक्ति है, और जब हम कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो भी भक्ति है। तो विभीषण भगवान की प्रसन्नता के लिए वहां पे असुरों के बीच में भी भक्ति कर रहे थे। तो फिर जब हनुमान जी ने वहां पे जाके आग लगाई, तो उनका बच गया ना, मतलब उनका घर नहीं जला। तो उनको कहीं भी उनको मतलब हानि नहीं हुई कि ना तो उनकी समाज की हानि हुई ना परिवार में हानि। तो जो भी भक्ति करता है या भगवान का नाम लेके कार्य करता है, उसको कोई भी पाप नहीं लगता है और कोई भी किसी भी तरह की हानि नहीं होती है। तो हनुमान जी ने भी ये यहाँ पे जो वहां पे आग लगाई थी, वो क्या करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे ना, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, राम जी की प्रसन्नता के लिए वहां पे उन्होंने किया था। तो ये जो है ये कार्य काय में आएंगे, भक्ति में आएगा। तो जो छोटा सा भी प्रयास करता है, तो इसमें जैसे हम भौतिक पढ़ाई करते हैं, उसमें अगर 1% भी अगर मतलब कम रह जाता है किसी में, है ना, जैसे कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसमें जब सब विषय में पास होते तभी पास माना जाता है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में क्या बोला है, स्वल्प स्वल्पमपस्य धर्मस्य, मतलब हम छोटा सा भी प्रयास करते हैं, भले ही हम 1% ही क्यों ना भक्ति में चले, तो हमारा कभी भी क्या होता है, हम हाथ नहीं होता है हमारा, लिखा ना इसमें हाथ नहीं होता है, तो हम गिरते नहीं है। तो भगवान क्या होता है, हमारा छोटा सा भी प्रयास दिखता है। अगर हमारे अंदर प्रयास करने की इच्छा है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल समझे, तो जैसे राम जी जब जब सीता मैया को रावण लेके जा रहा था, तो जटायु था ना, जटायु ने रोकने का प्रयास किया था। उसकी क्षमता नहीं थी रावण को रोकने की, लेकिन उसने प्रयास किया था कि माता सीता को लेके जा रहे हैं, तो उसने रोक कोशिश किया, लेकिन वो क्या हुआ फिर, वीर गति को मतलब उसको रावण ने मार दिया। तो जब भगवान आए, तो उसने बोला कि मैं नहीं सीता मैया को बचा पाया, तो भगवान ने क्या बोला कि तुमने प्रयास तो किया ना, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देखा लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। तो क्या हुआ भगवान की उनको, जो अपने पिता का भी अंतिम संस्कार भगवान ने नहीं किया, तो जटायु का किया, तो भगवान के सामने उन्होंने देह त्याग किया अपना। तो उससे ज्यादा क्या, तो ऐसा लग रहा था कि जटायु हार गया है, उसने वो तो सीता को नहीं बचा पाया, लेकिन सामने दिख रहा है कि वो हार गया, लेकिन वो अपने जीवन से जीत गया। क्यों, क्योंकि उसने अपने भक्ति में भगवान मतलब प्रयास किया। तो हमें भी छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए, भगवान हमारे खाली प्रयास देखते हैं कि हम कितना कर पा रहे हैं, है ना। हम अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने परिस्थितियों के हिसाब से कम भगवान की बातों को मानने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर हमें कभी भी पाप पुण्य में नहीं फंसेंगे हम लोग। और जैसे अर्जुन का चौथा क्वेश्चन था ना, परंपराएं पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, तो भगवान क्या बोलते हैं कि तुम परिवार के रोल मॉडल बनो, है ना। अगर तुमको देख के तुम्हारे जो आने वाली जो पीढ़ी है, अगर वो तुम्हारा अनुकरण करेगी, तुम युद्ध छोड़ के चले जाओगे, तो तुम तो उनके क्या बन जाओगे ना। तो वो तुमको देख के वैसा अगर व्यवहार करेगी, तो सारे ही सारे परिवार में युद्ध छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो क्षत्रिय परिवार में ही आने वाले हैं सब। तो बोले कि तुम्हारा अनुकरण करेगी, तो गलत मैसेज चला जाएगा। तो तुम अपने परिवार के रोल रोल मॉडल बनो। अगर तुम भक्ति करते हो, अगर तुम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करते हो, तो तुम्हें अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी रक्षा कौन करते हैं, भगवान करते हैं। जैसे अभी विभीषण, वहां आग लगी, लेकिन विभीषण के घर में आग नहीं लगी थी, है ना।
और उसके परिवार की भी रक्षा हुई। अब यहाँ पे व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना बहुशाखानंतश्च बुद्धयो सा व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रायोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। एक कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो अब यहाँ भगवान जो पांचवा उन्होंने क्वेश्चन किया था ना, असमंजस, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी स्थिति में जब उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान को दुख बना के कहा था ना कि मैं पूरा धैर्य खो चुका हूँ और ऐसी स्थिति में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तो अब यहाँ भगवान उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि व्यवसाय का आदमी का बुद्धि है ना, तो हमें कैसी बुद्धि रखना चाहिए, एक अपने लक्ष्य पे टारगेट करके रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। अब वो युद्ध करने आए तो उनका टारगेट क्या है, युद्ध करना। तो कह रहे हैं कि जो जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, जो शास्त्रों को नहीं मानते, उनकी बुद्धि क्या होती है, बहुशाखा में विभक्त रहती है ना। जैसे पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती, तो इधर भी उधर भी सब जगह देख रहे हैं। लेकिन जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं है ना, और शास्त्रों को पढ़ते हैं, जो भगवान की बातों को मानते हैं, धर्म को लेके चलते हैं, तो उनकी बुद्धि क्या सही निर्णय लेती है और अपने लक्ष्य को पकड़ के रखती है। वो अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं हो पाते हैं। जैसे यहाँ पे कहानी आती है, चित्र में देख रहे हैं, जब अर्जुन छोटे थे और द्रोणाचार्य उनको धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो उन्होंने सब सब जितने भी उनके बालक थे वहां पे जो जिनको सिखा रहे थे सबको बुलाया और बोले कि ये पेड़ पे देखो क्या दिख रहा है ना। तो किसी ने क्या बोला, किसी ने बोला कि हमें बादल दिखाई दे रहे हैं है ना, किसी ने बोला कि बहुत सारे पेड़ हैं पक्षी है, और किसी ने बोला फल है, बहुत सारे फल लगे, बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, पेड़ है। लेकिन अर्जुन ने क्या देखा वहां पे, पक्षी भी नहीं दिखा, उसको आंख दिखी, क्योंकि गुरु का आदेश था कि उसको आंख को भेदना है। तो जब वो लक्ष्य को देख रहे थे तो खाली लक्ष्य को फोकस कर रहे थे, तो उनको सिर्फ आंख ही दिख रही थी है ना, और कुछ नहीं दिख रहा था। तो फिर जब गुरु ने अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, बोले गुरु जी मुझे सिर्फ वो आंख दिखती है ना। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो एकदम फोकस थे, क्या करना उनको, जो गुरु ने आज्ञा दी थी जो काम करना है, तो उस पे बोले फोकस है उनको। उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, आजू बाजू सब चीजें थी आजू बाजू, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए कि हमें जीवन में क्या हासिल करना है और कैसे हमें धर्म के रास्ते पे चल के उसको प्राप्त करना है, उस चीज पे हमें बिल्कुल फोकस रहना है अपने लक्ष्य पे। तो फिर हमारी जो बुद्धि होती है वो स्थिर रहेगी और हम उसको अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। तभी तो अगर हमारी जब बुद्धि बिल्कुल फोकस रहेगी तो हम उस लक्ष्य पे आसानी से पहुंच पाएंगे। जब हम इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं तो फिर क्या होता है ना, हम भटक जाते हैं अपने मार्ग पे, चलते कहाँ पे हैं पहुंच कहाँ जाते हैं। तो ये इसलिए हमें अपना एक जीवन में एक लक्ष्य को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, त्रैगुण्य विषयावेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुक्ता प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवता और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होके आत्मपरायण बनो। अब भगवान ये संसार में बहुत सारी चीजें, तीन गुण काम कर रहे हैं, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और हर व्यक्ति तीनों गुणों में, तीनों गुणों से बंधा होता है। अभी हम आगे 14 अध्याय में इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, प्रकृति के तीन गुण। तो सब इसी में रह के कार्य करते हैं और जो जिस समय जिस गुण में होता है उसके हिसाब से वो कार्य करता है। तो कह रहे तुम्हें ये सब गुणों से ऊपर उठना है और तुम्हें क्या शास्त्रों के हिसाब से ही अपने कार्य को करना है। अब ये श्लोक आ रहा है, ये काफी फेमस है, सभी को आता होगा, पढ़ते हैं। और इसमें क्या भगवान अर्जुन को संदेश देते हैं वो जानते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो स्वकर्मणि। तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। ये अब क्यों बोल रहे भगवान, मतलब जो भी तर्क दिए हैं उसका खंडन भगवान एक एक प्रश्न का कर दिए, लेकिन अब उनको और आगे ज्ञान दे रहे हैं कि जो तुम अपना कर्तव्य भूल गए हो ना, तुम्हें लग रहा है कि मैं युद्ध करूंगा तो इन लोग
मरेंगे, मतलब उसके फल के बारे में सोच रहे हैं। तो कह रहे तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है ना, लेकिन तुम फल के अधिकारी नहीं। अब उनके साथ क्या होगा ये तुम्हें नहीं सोचना है ना, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। अगर हम लोग एक पेड़ लगाते हैं, ठीक है, और अगर पेड़ में जो फल आते हैं अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो वो तो बहुत समय लगाता है। अगर कोई सोचेगा मैं अभी पेड़ लगाऊं और अभी फल मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कि हमें फल के बारे में नहीं सोचना कब आएंगे। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि अरे मैं अभी लगाऊंगा तो फिर बुढ़ा हो जाऊंगा तो क्या करना, पेड़ लगा के कब फिर फल आएंगे, है ना। तो हमें सिर्फ क्या करना, अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो हम जो भी कर्तव्य कर रहे हैं हमें कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी है ना। और हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम कर्म करें ही ना। जैसे कई लोग सोचते हैं कि अगर हम कर्म ही ना करें, अभी हम इसके बारे में कल के अध्याय में कर्म योग आएगा, उसमें और डिटेल में समझेंगे कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। और हमें फल, जो कर्मों का फल होता है ना, उसमें हमें मतलब आसक्त नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं कि कर्म करते हैं उसमें एकदम आसक्त हो जाते हैं ना। अगर एग्जाम में पास नहीं हुए, या हमेशा वो टॉप आते थे, अगर किसी बार टॉप नहीं आए तो वो मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं ना। तो वो तो और ही मतलब फल से क्या अटैच हो चुके थे कि हमें फर्स्ट ही आना है। ठीक है, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, कर्म करना, ठीक है, तुमने अपनी पूरी तरह से 100% दिया, लेकिन अभी कि क्या रीजन है, हो सकता है कि अच्छे से है ना चेक नहीं हुआ, या तो कुछ भी रीजन हो सकता है, अच्छे से पढ़ाया ना हो टीचर ने, और कभी हो जाता परिस्थिति हमारे घर की ऐसी हो जाती है कि हम किसी चीज को ध्यान से नहीं समझ पाते, है ना, किसी पेपर को नहीं पढ़ पाते, एग्जाम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हमें फल से असक नहीं होना, बस हमें कर्म करने की, हमें अपना पूरा 100% देना। हमें कर्म करने से कभी पीछे नहीं रहना, है ना। इसमें यही बोला कि हमें कर्म के फलों से असक्त नहीं होना, और ना ही कर्म करने में कभी असक्त। और हमें कभी ये नहीं सोचे कि हम कर्म ही क्यों करें, जब अगर ऐसा है तो हमें कर्म ही हम नहीं करते तो कैसे नहीं करना। कर्म भी करना है हमें, और कर्म के फल के बारे में नहीं सोचना, वो भगवान के ऊपर छोड़ देना कि भगवान की जो इच्छा होगी वो मेरे लिए मुझे स्वीकार है ना, क्योंकि भगवान की करने से सब होता है। तो फिर अगर हम इतना सोचते रहेंगे तो कभी हम कर ही नहीं पाएंगे कर्म। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामः सर्वान् पार्थामनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह शुद्ध विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे कि जो जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, अपने कर्तव्य को करता है और अपनी तृप्ति को क्या करता है, जो भी अपनी इच्छाएं होता है उसको परित्याग कर देता है। मतलब सुख दुख हानि लाभ, है ना, और जय पराजय, इन सबको वो त्याग देता है। तो क्या होता है वो, और आत्मा, आत्मा में तुष्ट रहता है। मतलब आत्मा, उसको मालूम है कि मुझे आत्मा के लिए कार्य करना है ना, मेरे को इस शरीर के लिए तो ठीक है, शरीर के लिए भी कार्य करना है। शरीर के लिए क्या जो जरूरी कार्य हमारी आवश्यकता है, खाना पीना रहना, ये तो शरीर में आत्मा, ये तो शरीर का वर्ण किया आत्मा ने। तो इस शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पवित्रता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हमें आत्मा को भी प्रसन्न रखना। तो हमें आत्म संतोषी बनना है कि जो चीज हमें प्राप्त हुआ है ना, जो जरूरी है, हम उसकी तरफ, बहुत सारी इच्छाएं होती है हमारी, बहुत सारी चीजें की तरफ, जैसे जो चीज हमारे पास घर है तो और बड़ा घर चाहिए, है ना, और नौकरी है, कई लोग कितनी नौकरी बदलते तो भी संतुष्ट नहीं रहते, और हाई सैलरी वाली चाहिए। तो ठीक है, हमें प्रयास करना चाहिए, ये नहीं है, लेकिन हमको फिर भी आत्मा को संतुष्ट रखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए, लेकिन हमेशा हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए कि अरे ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, है ना। कई लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले गए, एंजाइटी हो गई, तो ये सब में नहीं जाना है, अपने आत्मा में संतुष्ट रहना, ठीक है। और जब हम ऐसे हो जाएंगे कि हमें सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कि सुख और दुख सब शारीरिक स्तर पे है ना, शरीर है तो सुख और दुख है, लेकिन हमें क्या, आत्मा, जब हम आत्मा को भगवान के साथ जोड़ते हैं तो हमें सुख आए दुख आए, जैसे यहाँ पे प्रहलाद महाराज है, उसके ही पिता ने उनको कितना सोचो कष्ट दिया ना, आग में जलाया,
हाथियों के से दबाने, पैर से दबाने का प्रयास किया, ने सर्पों के कमरे में छोड़ दिया, लेकिन उन्हें क्या था, वो आत्मसंतुष्ट थे। हर वक्त भगवान का नाम लेते थे, भगवान की शरणागति में थे। तब उनसे पूछा ऐसे कि उनके दोस्त मतलब उनके मित्रों ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे पिता ही तुम्हें इतना कष्ट दे रहे हैं? तो बोले मुझे तो पता ही नहीं चलता, मुझे तो दिखता है कि मेरे भगवान मुझे अपनी गोद में बैठा के रखे हैं। तो मतलब वो ऐसे भागते हैं। तो वो इतने छोटे बालक थे, 5 साल के थे, तब भी वो क्या थे, आत्मा के स्तर पे थे, तो शारीरिक स्तर पे नहीं। चलो अब ये 2 श्लोक आ रहे हैं, ये मनोविज्ञान के जो है ना, पूरे संसार में मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो श्लोक को पढ़ाते हैं। ये हमें पढ़ाइयों में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये श्लोक है ना बिल्कुल प्रैक्टिकली है सबके लिए, और इसको हम ध्यान से समझेंगे, ये काफी बदलाव लाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसाः सङ्गस्तेषु का जायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से केवल आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति, स्मृति जब स्मृति हास्यप्रद है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक फूल में गिर जाता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे, इस चार्ट से समझेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन से देखो, वस्तु मतलब कोई वस्तु मतलब हम बाजार गए, अब बाजार में तो सभी तरह की चीजें हैं। अभी कुछ भी हम देखते हैं तो क्या होता है, हमें पसंद आ जाती, तो हमको क्या लगता है, अब उसमें हमारी अटैचमेंट हो गया उस चीज से। ठीक है, हमें पसंद आ गई वो चीज, तो अब हमारे दिमाग में क्या चलेगा, आके हम क्या कर रहे हैं, ध्यान तो विषय, बार बार उसका चिंतन कर रहे हैं। मतलब कोई चीज देखना है ना, जैसे मोबाइल है, कई चीजें सही भी आती है, कभी गलत भी आती है, तो देखना ठीक है, देख लिया, लेकिन अगर हम उसका बार बार चिंतन करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसका चिंतन, अटैचमेंट। हम उसके बारे में बार बार सोचेंगे तो उससे हमको क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा उस बच्चे से, और हमारे अंदर क्या आ जाएगा, उसके प्रति उसको प्राप्त करने की लालसा है ना, लस्ट आ जाएगा कि हमें वो चीज चाहिए चाहिए चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, है ना, किसी भी मूल पे चाहिए। और फिर अगर मिल गई तो लालच आ जाएगा कि अरे हमें तो और चाहिए, फिर से चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं ना कभी तृप्त नहीं होती। जब कोई चीज हमें मिल जाती है ना, तो हमारी जब एक इच्छा पूरी होती है ना, तो हम दूसरी इच्छा, हमारी 2 इच्छाएं जन्म लेती हैं, और जब 2 इच्छाएं हमारी पूरी होती है तो हमारे अंदर 4 इच्छाएं जन्म होती हैं। मतलब ऐसे हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ये तो मतलब आप लोगों ने व्यवहारिक तरीका से भी देखा ही होगा, है ना, हमें जो चीज मिलती है हमें और प्राप्त करने की इच्छा होती है, और नहीं मिलती मतलब मिल गई तो लोभ उत्पन्न हो गया, और ज्यादा चाहिए, और नहीं मिली तो क्या होता है, क्रोध आता है ना, क्रोध आता है तो क्या आता है, उसके प्रति हमारा और मोह बढ़ जाता है ना। और फिर क्या होती है, हमारी बुद्धि जो होती है, स्मृतन, जो हमारी स्मरण शक्ति होती है ना, जो ये हमारा जो तर्क वितर्क करती है, हमारी बुद्धि जो सही और गलत का निर्णय करती है, वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है ना, और बुद्धि की हानि हो जाती है, और क्या होता है, फिर हम पतन हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल से समझेंगे, तो मान लो अभी हमारे पास कोई कार है, ठीक है, बाजार गए, हमने कोई एक और उससे अच्छी कार देखी, तो हमारे मन में आगे हमें चाहिए, अब उसके बारे में बार बार दिमाग में आके हम चिंतन कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, चाहिए चाहिए, है ना। तो अपने घर वालों से बोल रहे हैं, या फिर अपनी क्षमता देख रहे हैं, नहीं है तो कैसे भी हम पैसों की व्यवस्था कर रहे हैं कि हम उसको ले लें। ठीक है, फिर हमने उसको जो हम क्यों, उससे अटैचमेंट हो गया हमें, और उसके प्रति क्या हम सोच रहे हैं, उसको भोग करने की इच्छा हो रही कि हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, सब रिश्तेदारों को दिखाएंगे, है ना, फेसबुक में डालेंगे कि हमने नई कार ली है, ये सब जो आजकल सोशल मीडिया पे होता है, ये सब भी हम दिखाएंगे अपना, है ना। और हमारी जैसी कार किसी के पास नहीं, तो एक उसमें एक काम आ रहा है, उसको भोगने की इच्छा आ रही है ना, तो उससे वो अटैच हो गया है। अच्छा मिल गई, तो जब वो मिल गई, एक लालसा पूरी हो गई, वो कार ले लिया, फिर क्या होगा, थोड़े दिन के बाद वो उसको पुरानी लगने लगी, खराब लगने लगी, फिर नहीं, है ना, जैसे मोबाइलों में भी हम लोग के साथ होता है, हर थोड़े दिन में नए फीचर्स आ जाते हैं, हमको पुराना देख लगता है कि अब तो नया ले लो, है ना, ये सबके साथ होता है।
तो ये इसीलिए ये दो श्लोक बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हमें बताते हैं। अगर हमने ले लिया तो हमें नई प्राप्त करने की इच्छा बढ़ जाएगी, मतलब हमारी इच्छा वहां रुकेगी नहीं कि चलो हम प्राप्त हो गया तो हम संतुष्ट हो गए। क्योंकि क्या है, हम लोग तो आत्म संतुष्ट नहीं है ना, हम लोग तो अभी मतलब इच्छा कर रहे हैं तरह तरह की, है ना, आसक्ति में है। और अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा कि क्यों नहीं मिला। क्रोध होने से फिर क्या होगा, हमारी और मृत्यु भ्रम हो जाएगी, है ना। फिर स्मृति जो हमारी स्मरण शक्ति है वो हमें, फिर हम ये भी नहीं देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कई लोग हैं मोबाइल में गेम कर खेलते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि मना करते हैं, तो कई लोग ने अभी तो ऐसे भी सुने हुए हैं कि उन्होंने पेरेंट्स को ही मार डाला, है ना। और जो हम पेपर में दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, इतनी जो पेपरों में जो गलत चीजें होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होता है, सबसे पहले हमें उस वस्तु के प्रति आसक्ति होती है ना, अटैचमेंट होता है उसके प्रति। फिर हम उसके बारे में चिंतन कर करके उसको अपना आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को, है ना। देखी कोई भी चीज फिर हमारी इच्छा उसकी हो गई, ऐसे करके क्या स्मरण शक्ति हमारी चली गई, है ना, उसमें सोचने शक्ति की पावर ही नहीं रही, क्या करे नहीं करे। और फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश होने के बाद हम क्या कर्म कर रहे हैं, जैसे कई लोग ने अपने पेरेंट्स को ही गेम खेलने से मना किया तो उन्हें पेरेंट्स को ही मार दिया। और भी बहुत सारे हम देखते हैं मर्डर होते हैं, है ना। तो ये इसी तरह से होते, फिर क्या पतन हो गया, इंसान क्या हो गया, जेल में जाएगा लाखों वर्ष के लिए, पूरा जीवन अपना नष्ट कर लिया। तो क्या हो गया, वो पूरी तरह से उसने अपने मानव जो जीवन भगवान ने दिया था उसको पूरी तरह से उसने क्या नष्ट कर लिया। और उसका कारण क्या है, बस उसका कारण है कि उसने वस्तु को देखा और उसमें उसने ध्याय तो विषान पुरुष है ना, बार बार उसका चिंतन किया, उसमें अटैचमेंट किया उससे। तो ये दो श्लोक हैं, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। ये इसको हम किसी भी एग्जाम्पल से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लोग इसको व्यावहारिक तरीके से सोचिएगा तो आपको इसमें एकदम सही लगेगा, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक भी लोग भी वैज्ञानिक लोग भी इसको अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये एकदम मतलब रियलिटी है मानव जीवन की। ठीक है, अब हमारा यहाँ सेकेंड अध्याय आज आज संपूर्ण हुआ, और हम थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि क्या हमारे लिए, है ना, एंड में हम कहाँ पहुंचे हैं। तो जैसे अर्जुन ने 5 प्रश्न दिए थे, है ना, दया, तो उसके लिए भगवान ने खंडन किया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तुम बॉडी के बारे में नहीं सोचो उनके, है ना, आत्मा के लेवल में सोचो। फिर कोई आनंद नहीं, तो बोले कि अगर युद्ध करते मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर बच गए, है ना, युद्ध में, तो क्या राज्य मिलेगा। तो दोनों ही तरफ आनंद ही आनंद है। जैसे पाप है, उन्होंने बोला पाप लगेगा, तो क्या बोला भक्ति गतिविधि कोई पाप नहीं है ना, भगवान का जो बताया हुआ मार्ग है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे युद्ध करो। तो भगवान के बताए हुए रास्ते चलने में तो कभी कोई हमें हानि हो ही नहीं सकती ना, कोई पाप लगेगा ही नहीं। क्योंकि भगवान तो पाप और पुण्य से ऊपर है, तो भगवान भी हमें जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो पाप पुण्य से ऊपर का है। तो अगर हम भगवान ही, जैसे गुरु भी ऐसे ही होते हैं, तो हमें गुरु या भगवान, मतलब भगवान, तो गुरु की आज्ञा के हिसाब से कार्य करना चाहिए। कि पारिवारिक परंपराएं, है ना, बोले नष्ट हो जाएगी, तो बोले एक प्रेरणा बनो, है ना, तुम एक योद्धा, ऐसे योद्धा बनो जो तुम्हारा पूरा परिवार, आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारा गुणगान करेगा। जैसे सारे पांडव में हमेशा अर्जुन का नाम लिया जाता है ना हमेशा, तो वो फिर वो क्या है, एक अपने पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बने। तो तुम प्रेरणा बनो। फिर असमंजस है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, है ना, तो क्या बोले दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हो जाओ और युद्ध करो, है ना, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा थी। तो यहाँ पे आज हमने सेकेंड अध्याय को समझा। और अब यहाँ पे प्रभुपाद जी के हैं, हमने कल प्रभुपाद जी के बारे में जाना था कि प्रभुपाद जी कौन है ना, तो जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन संस्था के। और उन्होंने भगवत गीता यथारूप लिखी है। तो यथारूप इसलिए लिखी है उन्होंने क्योंकि यथारूप का मतलब है कि जैसा भगवान कृष्ण ने बोला है कि वैसे की वैसे उन्होंने डायरेक्ट ही भगवान की वाणी को यहाँ पे लाए। जैसे हम बहुत सारी भगवत गीता और भी है, तो कहीं जगह हम देखेंगे तो वहाँ के जो आचार्य है ना, टिप्पणी लिखने वाले, क्योंकि श्लोक में तो कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। आप कोई भी गीता उठा लीजिए, सब में श्लोक भगवान के मुख से बोले गए हैं, लेकिन उसको लिखने वाले ने किस तरीके से लिखा है ना, उसकी विचारधारा, उसके पास कितना ज्ञान है, उसने कैसे टिप्पणी करी है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो कई लोगों ने क्या किया, अपनी ही मतलब विचारधारा को बीच में रख दिया। मतलब जो भगवान अर्जुन को ज्ञान दिए थे, तो वो उस रूप में, डायरेक्ट उस रूप में ना देके अपनी टीका टिप्पणी बीच में जोड़ के कि शायद ऐसा होगा वैसा होगा, है ना, उसका मतलब
तो उन्होंने अपनी टीका टिप्पणी जोड़ के लिखे। तो वो कहीं जब प्रभुपाद जी ने देखा कि सब जगह तो भगवत गीता तो बहुत सारी है लेकिन कोई भी वैसी नहीं है ना। और कई लोगों ने तो क्या किया था, भगवान को एक रोल मॉडल के रूप में बता दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवान के रूप में नहीं प्रस्तुत किया, जबकि वो भगवान है ना। हमें भगवान, अभी हमने भगवान की परिभाषा समझी, तो भगवान को हम किसी भी एक इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक इंसान के रूप में। और कई लोग ने तो उनको एक मतलब एक सिर्फ संवाद, है ना, एक संवाद करता, लाइक अर्जुन संवाद कर मतलब क्वेश्चन कर रहे, वो आंसर, मतलब एक नॉर्मल इंसान के रूप में उनको। और कहीं ना उनको भी वो भी नहीं रखा है भगवान को, तो वो इसलिए उनको लगा कि ये तो भगवान को उन्होंने भगवान ही नहीं स्वीकार किया है ना। तो इसलिए फिर उन्होंने यथारूप भगवत गीता यथारूप दी। तो उन्होंने इसलिए यथारूप दी कि भगवान ने जैसा ज्ञान दिया उन्होंने वैसा की वैसा ज्ञान यथारूप में, जैसा था वैसा की वैसे उन्होंने अपनी भगवत गीता में रखा है। बस हमें समझाने के लिए कि हम भगवान के जो वचन है, तो और भी उसमें गूढ़ ज्ञान है ना, हम आगे समझेंगे, कोई कम ज्ञान है इसमें, गोपनीय बहुत गोपनीय ज्ञान है भगवत गीता में। जो सामने हम अर्जुन को भगवान कह रहे हैं उसमें भी गहराई है, तो उसको समझने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें कुछ शब्द दिए हैं अपने, तो हम इसको समझने पड़ते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है ना। अगर हम भगवान को सत्य समझेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, और अगर भगवान को अगर हम सत्य नहीं समझ रहे तो फिर हमें जीवन में बहुत टाइम लग सकता है ना। तो खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान के दिव्य प्रेम प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। किसी जीवन में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति रहती है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जैसे अभी इसमें हमने देखा, भगवान ने बोला कर्म की चिंता मत करो, है ना, कर्म करो लेकिन फल के आसक्त ना हो। कर्म योग के बारे में बताया, और जो भगवान ने ज्ञान दिया है ना आत्मा का, वो सांख्य योग भी कहलाता है। इसका नाम, दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग भी है, क्योंकि इसमें सबसे भगवान ने जरूरी आत्मा का ज्ञान दिया, और इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। और फिर कहीं ना कहीं भगवान ने भक्ति भी बताई है कि अगर गुरु के वचनों पर, भगवान के वचनों का पालन करोगे, उनकी प्रसन्नता के लिए जो कार्य करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, भक्ति योग बन जाएगा। तो इसीलिए इसको यहाँ पे गीता का सारांश भी बोलते हैं। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी है। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। अब आप अपना सवाल जो भी था माता जी पूछ रहे थे, आप सब पूछिए।